हेलो। हाय विजय, अब्दुल, प्रदीप, मोहम्मद, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, बढ़िया। हाय सर, बढ़िया सर। ओके ग्रेट। बस हम स्टार्ट करते हैं अभी। हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोग थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखे हैं ना। आज हम लोग थोड़ा उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। एंड मैं इसको वाइप कर लेता हूँ अगर कुछ पुराना कॉन्फ़िगरेशन होगा तो, और मैं इसको फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। मोर एक्शन स्टार्ट ऑल। ओके, सबका लैब सेटअप हो गया? हाँ हाँ सर। ओके ग्रेट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा राउटर स्टार्ट हो गया। ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। ये हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है। सो चलो R1 पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं पहले। इसको हम लोग मानते हैं R1। ओके, हम करने क्या जा रहे हैं वो थोड़ा अभी नहीं बताऊंगा। करते करते आपको समझ आ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं आज, ठीक है। ये भी एक इंटरफेस पे आईपी और एक दूसरे से कैसे रीचेबिलिटी कराना है, एक एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, है ना। और वो सब हमें सीखना है आज, ठीक है। R3, R2 एंड R1। ओके, सो आफ्टर दिस हमारे पास क्या है, एक R4 है। तो ये भी हम ले लेते हैं। पहले हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। रीनेम R4। ओके, एंड इंटर हिट नो। एंड देन नाउ चलो कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। हमारे पास क्या क्या आईपी है, हम इसी आईपी को अभी बेस मानेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0x0। आईपी एड्रेस कौन सा है हमारा, 192.168.1.1 एंड 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। ओके, डिफॉल्ट राउटिंग आप लोग सभी को पता होगा। हम्म। डिफॉल्ट राउटिंग पता है ना। हाँ सर। तो आईपी राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 एंड 192.168.1.2। अगर कुछ भी आईपी आता है इधर से, कोई भी रिक्वेस्ट आता है, चाहे इधर और पीछे यूजर बैठे होंगे डिफरेंट वीलेन से, वो भी अगर कुछ भी रिक्वेस्ट आता है राउटर को, राउटर किसको भेजेगा, 192.168.1.2 को, मतलब फायरवॉल को भेजेगा, राइट। इसका मतलब वही है। मैं किया हिट और मैंने किया इन, ठीक है। और वैसे ही R2 में चलते हैं। R2 में भी हमारे पास क्या है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। आईपी एड्रेस 192.168.2.1 एंड 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। ओके, एंड आफ्टर दैट IP route 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 192.168 डॉट किधर भेजेगा ये पैकेट को, 2.1 की ओर भेजेगा, राइट। मतलब कोई भी पैकेट इधर से और मान लो पीछे कनेक्टेड होंगे तो वो किसको भेजेगा, 2.1 को पैकेट भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट होप इज नॉट करेक्ट, क्या बोल रहा है, 192.168। अच्छा, हमारा आईपी एड्रेस में ही मैंने इसी को डाल रखा ना, 2.1। तो इसको मैं क्या करूंगा, 2.2 डालते हैं हम लोग, ठीक है। 2.2 रहेगा हमारा ये 2.2। इसको मैं चेंज कर देता हूँ इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं कर देता हूँ 2.2। ओके, गॉट इट। सो नाउ ये होने के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, R3 पे चलते हैं। R3 में हमारे पास क्या है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। आईपी एड्रेस 192.168 डॉट कौन सा आईपी है, 3.1 एंड 3.2, ठीक है। 3.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। उसके बाद हम लोग करते हैं आईपी राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 एंड 192.168.3.2। ओके, सो ये हो गया हमारा R3। और R4 में चलते हैं और R4 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और वैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। आईपी एड्रेस 192.168.4.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन। ओके, एंड आईपी राउट, कोई भी अगर रिक्वेस्ट आता है अगर कोई और आईडी से, तो कहाँ भेजोगे, 0.0.0 एंड 0. कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी सबनेट हो, राइट। इसका मतलब वही होता है ना, कोई भी आईपी हो या Yes, कोई भी सबनेट हो, राइट। कहाँ भेजोगे आप, 192.168.4.2 को भेज दोगे, राइट। हम लोग यही बोल रहे हैं इसको, राउटर को। ये हमारा राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो चुका। चलो फायरवॉल पे चलते हैं, और फायरवॉल का हमारा क्या कंसोल है, इसको हम लोग लिख देते हैं फायरवॉल FortiGate। ओके, और नाउ हम इंटर हिट करते हैं। हम एडमिन, डबल क्लिक, न्यू पासवर्ड एडमिन, कंफर्म पासवर्ड एडमिन। सो सिस्टम इंटरफेस इंटर करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 175.143 हमें इस इंटरफेस से आईपी मिलता है, जिसके थ्रू हमारे पास हम क्या कर सकते हैं। और हिट करूंगा तो यहाँ पर क्या है, इस पोर्ट नंबर 1 पे, एडिट पोर्ट नंबर 1 पे, ये वाले पोर्ट नंबर पे
आईपी डीएससीपी मोड जो है डीएससीपी से आईपी मिला है और इसमें इस इंटरफेस में क्या क्या सर्विसेज अलाउ है, पिंग है, एचटीटीपी, एसएसएच, एचटीटीपी है ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इस आईपी को हीट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 75.143 192.74.143, so I'm just heating here 143. okay, so admin okay, so हम लोग कल डैशबोर्ड के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है और क्या 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 यूज है इसका, राइट। पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड में हम लोग जान चुके हैं, करेक्ट ना। हाँ है सर। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कल ये भी देखेंगे सीएलआई में कैसे आईपी असाइन करते हैं। आज भी दिखाऊं सीएलआई में या खुद से कर लोगे, कर लोगे या करके दिखाऊं। कर लेंगे सर। कर दो सर, कॉन्फिग रिकॉर्डिंग हो सिस्टम जाएगी उसकी। कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस है ना इसमें। उसके बाद कौन सा एडिट पोर्ट नंबर कौन सा 2, सेट मोड स्टैटिक, राइट, सेट आईपी 192.168.192.168.1.2 राइट, 1.2/24 सीआईडीआर वैल्यू। और सेट कौन कौन सा सर्विस आप अलाउ करना चाहते हो, अलाउ एक्सेस कौन कौन सा, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, पिंग, टेलनेट है ना। उसके बाद अगर इस यहीं से अगर इसी से इंड कर दोगे तो इसी का कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, इसी का कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से इस इंटरफेस में जाके फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उससे बढ़िया एक ही बार में सबको आप कॉन्फ़िगर कर दो और लास्ट में इंड कर दो, ठीक है। आपको कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर कौन सा है हमारा 3 एंड सेट मोड स्टैटिक, ओके, स्टैटिक में लेना है हमें, डीएससीपी में नहीं लेगा आईपी वो। सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी कौन सा आईपी है 192.168.2.2/24 एंड सेट अलाउ एक्सेस कौन कौन सा, पिंग, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, टेलनेट, जो भी करना है आपको कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं एडिट करते हैं पोर्ट नंबर कौन सा 4 को, राइट। इसमें क्या रख ले हैं, सेट मोड static and the set IP 192.168.3.2 okay and 3.2/24। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट अलाउ एक्सेस, इसमें पिंग अलाउ कर लेता हूं मैं। और इसका अगर सेट नाम भी चेंज करना है आपको, नाम रखना है कुछ इसका, इस इंटरफेस का है ना, सेट अलियास, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट बोल दिया मैं इस साइड में, ठीक है। रिमेंबर कि अब कभी भी फोर्टिगेट क्या करता है, आपको कैपिटल में अलाउ नहीं करता है। जो इसमें कमांड है वो जो आप खुद से लिखना चाहते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसी में आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो, बाकी में सिर्फ स्मॉल लेटर ही यूज होगा, राइट। सो इंटरनेट ओके व्हाट इज दिस, सेट अलाउ एक्सेस, सॉरी अलाउ एक्सेस है, सो पिंग सेट अलियास ओके। सो यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरनेट, हम लोग समझते हैं इसको, ये हमारे आउटसाइड है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फिर नेक्स्ट में चलता हूँ, देखो कैपिटल में नहीं ले रहा है। नेक्स्ट में करता हूँ एडिट पोर्ट नंबर कौन सा है 5, राइट, एंड सेट नेम, सेट नॉट सेट नेम, सेट मोड स्टैटिक। ऐसा नहीं कि कोई पहले ये सीक्वेंस में कि आपको सेट मोड स्टैटिक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेट अलियास में कर लेता हूँ अभी, ठीक है। सेट अलियास देखो अभी भी हो जाएगा। इसको क्या कर लेता हूँ मैं, DMZ2 रख लेता हूँ, ठीक है। और वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सेट अलाउ एक्सेस, इसको भी हम लोग पिंग अलाउ कर लेते हैं, सेट एंड एनीथिंग हम लोग कोई मिस कर रहे हैं क्या, सेट आईपी ही ले रहे हैं ना, सेट आईपी 192.168.4.2/24 एंड लास्ट में आप इंड कर दो, सारा से हो जाएगा। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करो, सभी में आईपी आ गया आपका, राइट। क्लियर ना। यस सर, क्लियर सर हाँ, अभी हम क्या चलते हैं, अब देखोगे इस यहाँ पर, तो अभी इंटरफेस पे जाके देखो, नेटवर्क में इंटरफेस में, और यहाँ पर सारा चीज आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा रिफ्रेश कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। देखो सभी में आ गया। और हमने क्या रखा था, एक में इंटरनेट रखा था, इसका नाम भी चेंज हो गया। बाकी का आप इंटरफेस का नाम चेंज करना चाहो कर लो। इसको मैं लिख लेता हूँ मैनेजमेंट पोर्ट, है ना। और इसको मैं डीएससीपी की जगह में मैनुअली रखता हूँ। हमें डीएससीपी मिला है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप करते हो इस मैनेजमेंट पोर्ट को, जैसे एक बार लॉगिन होके इसको क्या कर लेना, आप लोग जो डीएससीपी में है उसको मैनुअल कर लेना, ताकि आपका जो पैकेट जो आउटपुट मिलेगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी सही मिलेगा। अगर ये डीएससीपी में रहेगा तो मान लो पैकेट कोई इधर से इधर भेज रहा है, ठीक है, इधर से कोई इधर भेज रहा है, लेकिन वो हमेशा इधर भेज देगा पैकेट को, फायरवॉल, ठीक है। सो रिमेंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को थक जाओगे, पता नहीं चलेगा वो चीज करते करते कि आप लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या है हमारा, पोर्ट नंबर 3, ऐसे आप नाम चेंज कर सकते हो उसका, ओके। अब बताओ, ये तो सारा चीज हो गया। अभी इसमें क्या करता हूँ मैं, स्टैटिक राउट कर देता हूँ, किसके लिए, कि कोई भी ऐप, ये इंटरनेट मानते हैं ना हम लोग, इसको हम लोग इंटरनेट मान रहे हैं, करेक्ट।
ये ना, इसको इंटरनेट मान रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फायरवॉल को कोई भी आएगा, कहीं से भी आएगा, वो पैकेट कहाँ, जैसे हम लोग राउटर को बोले ना कि कोई भी पैकेट आएगा अंदर से, उसको किसको भेज देना, 2.2 को भेज देना। वैसे ही हम लोग फायरवॉल को क्या बोल रहे हैं, कहीं से भी पैकेट आए, कोई भी इंटरफेस से पैकेट आए, किसको भेज देना, 3.1 को भेज देना। अगर आपके पास जैसे इंटरनेट में जाना है उसको, ठीक है ना, या कहीं भी बाहर जाना है जो आपके पास डिटेल नहीं है, डेस्टिनेशन का जब आपको पता नहीं है, तो कहाँ भेज दोगे, इंटरनेट को भेज दोगे, राइट। वही है ना उसका मतलब। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्टैटिक राउट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू करते हैं, कहाँ पर जाना है, गेटवे क्या रहेगा हमारा 192.168.3.1, तो हम लोग लिखते हैं 192.168.3.1। जैसे आप टेप बटन दबाओगे, इंटर पोर्ट नंबर 4 दिखा दे रहा है, देखो पोर्ट नंबर 4 है ना। तो ये हो गया हमारा, चाहे 10 रखो या 1 रखो, कोई मतलब नहीं है इससे। ये हमने ऑन कर दिया, जैसे कोई भी पैकेट आएगा इधर भेज देगा वो, ठीक है। आगे भी प्रैक्टिकल में मैं दिखाऊंगा। अभी अब बताओ, सारे में आईपी असाइन हो गया, इस राउटर में भी, राउटर के इंटरफेस में भी राउटर के सभी राउटर के इंटरफेस में आईपी असाइन कर लिए हम लोग, फायरवॉल के सभी इंटरफेस पे आईपी असाइन कर लिए, और सर्विसेज भी अलाउ कर दिए, करेक्ट। यस सर। अभी क्या बोलो, 192.168.1.1 ये 2.1 को बात कर पाएगा क्या? करनी चाहिए ट्राई सर करते बात। हैं, क्यों बात करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, हम लोग क्लियर करते हैं। अभी पिंग 192.168 डॉट एटलीस्ट 2.2 को ही बात कर लिए, ये तो डायरेक्टली फायरवॉल से कनेक्टेड है ना। चलो सर 2.2 को फायरवॉल ही को पिंग परमिशन करते हैं। देनी पड़ेगी ना पहले इसको कराने पॉलिसी डिफाइन हाँ, करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो अभी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर फायरवॉल में देखोगे, एक कमांड होता है डायग्नोस डिबग इनेबल डायग्नोस डिबग फ्लो ट्रेस एंड सोर्स, diagnose debug flow and diagnose debug flow trace and source. Where is source? diagnose debug just a minute. diagnose debug enable तो हमने कर लिए, और उसके बाद क्या है, रिसेट है, फ्लो है, कहीं पर है क्या, फ्लो है ना, डायग्नोस डिबग फ्लो। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क मान लो, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ट्रेस के बाद कुछ और है, तो ट्रेस स्टार्ट, ओके, ट्रेस स्टार्ट। उसके बाद कुछ है रिपीट नंबर, आपको 10 बार 5 बार का रिपीट दे देता है, ठीक है। ये हो गया। देखो अभी हीट कौन कर रहा है, देखो इधर R1 हीट कर रहा है, ठीक है, 2.2 को हीट कर रहा है। इधर से मैसेज आ जाएगा, क्या आ रहा है मैसेज में, कि R1 ने 192.168.75.143, और कहाँ है, 0 रिसीव्ड 175.1 2.1, हमारा जो आईपी है वो तो दिखाई नहीं रहा है इसमें। ये अभी जो इंटरनल जो इनका चल रहा है ना 75.1, जो हमारा गेटवे है ना, उसको ये शो कर रहा है। लेकिन हमारा जो सोर्स आईपी है इधर का, उसको शो नहीं कर रहा है। उसका एक कमांड है, जस्ट मिनट, यहाँ पर मैंने कुछ कमांड रखा हुआ हूँ, ये उसका कमांड है, मैं इसको आप लोग भेज दूंगा। डायग्नोस डिबग इनेबल डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर सोर्स एड्रेस है वो, ठीक है। सो अगर आपको डायग्नोस डिबग इनेबल है, तो आपको उसको अगर स्टॉप करना है, उसके लिए कमांड होता है डायग्नोस डिबग रिसेट, ओके। तो ये अब डायग्नोस होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब शुरू से कमांड रन करते हैं, डायग्नोस डिबग इनेबल, है ना। और उसके बाद क्या है दूसरा कमांड हमारा, डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर सोर्स एड्रेस। सो डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर एंड द सोर्स एड्रेस, राइट। सोर्स एड्रेस, तो हमारा सोर्स एड्रेस क्या है, 192.168 क्या है हमारा सोर्स एड्रेस, 1.1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.1, यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.1, राइट। और कुछ है यहाँ पे, सोर्स आईपी तो वही है ना, 192 सोर्स एड्रेस हमने डाल दिए 192.168.1.1, राइट, एंड हीट कर दिए, है ना। ये होने के बाद किसको हीट कर रहा है वो, उसको भी डालना चाहिए, बोल रहा है क्या, सोर्स एड्रेस सोर्स आईपी टू, और कुछ है, ये आईपी हो गया, ये आईपी हो गया, सोर्स आईपी टू, और चलो ठीक है, इतना ही डाल दो। उसके बाद हमारा क्या है तीसरा कमांड, डायग्नोस डिबग फ्लो ट्रेस स्टार्ट कर लो, बोल रहा है डायग्नोस डिबग फ्लो ट्रेस स्टार्ट, ओके। ये हो गया हमारा डायग्नोस इनेबल हो गया। अब जब भी कोई पैकेट हम लोग फायरवॉल में राउटर में भी करते हैं ना, डिबग डायग्नोस आईपी क्या होता है, डिबग इनेबल डिबग इनेबल क्या होता है, डिबग आईसीएमपी, राइट, आईसीएमपी कुछ कमांड होता है ना डिबग ऑन करने के लिए, डिबग आईपी ऑल, डिबग ये आईपी ऑल है क्या, डिबग ऑल भी लिखते हैं।
debug all, ठीक है। तो ये देखो यस करना चाहते हो यस कर लो, ठीक है। और दिस वेज इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस, ओके कोई बात नहीं भाई कर ले यार। चलो पिंग करते हैं अभी, है ना। पिंग 192.168.2.2 को भी हिट करिए हम लोग। इधर से क्या आएगा फायरवॉल को, इधर देखो फायरवॉल में क्या है 192.168.2.2 से हिट किया है किसी ने, है ना। किसी ने हिट किया है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में समझा देता हूँ आप लोगों को। इसको कॉपी करता हूँ मैं और नोटपैड में चलते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है वो समझते हैं जरा। आईडी, कोई से भी आईडी से आ रहा है ये, है ना। और रूट से कौन सा है अभी, उसका रूट है रिसीव पैकेट, कहाँ से आया 192.168.1.2, 1.2 से आया, ठीक है 1.1 से आया, सॉरी 1.1 से आया विथ पोर्ट नंबर 2, ओके। जाना कहाँ है इसको 192.168.2.2 को जाना है, राइट। यही बोल रहा है ना, विद द पोर्ट नंबर 20448। आप लोगों को पता है ना पोर्ट नंबर, डायनेमिक जो वेल नाउन पैट पोर्ट नंबर, पैट में वेल पोर्ट्स नाउन, आते हैं। नहीं 65 0 to 65,535 के रेंज पे हमारे पास पोर्ट नंबर है ना। यस, उसमें कुछ वेल तो नोन उसी होती है, में कुछ हाँ हाँ रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ डायनेमिकली उठाता है, तो ये डायनेमिकली उठाया है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, सेशन कमांड लाइन 6050 मैसेज एलोकेटेड ए न्यू सेशन टनल टनल 0.0.0, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है, इनपुट कमांड लाइन 0 फाइंड 0 राउट फ्लैग एंड 2 डॉट वायर रूट। यहाँ पर क्या लिखा है, चेक फेल्ड ऑन पॉलिसी 0, पैकेट क्या हुआ ड्रॉप कर दिया। क्योंकि पॉलिसी 0 जो है बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, इधर देखो लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, इम्प्लिसिटी डिनाई मोड में रहता है, तो कोई भी पैकेट को अंदर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने देगा अभी वो, ठीक है। देखो फायरवॉल पॉलिसी में चलते हैं और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है इम्प्लिसिटी डिनाई, और उसका पोर्ट उसका हमारा पॉलिसी आईडी क्या होगा, वो पॉलिसी आईडी 0 है, ठीक है। अगर अभी भी लॉग देखोगे, इधर मैं लॉग्स दिखा दूं, अगर अगर ये दिखाए इवेंट लॉग वगैरह में, तो फॉरवर्ड ट्रैफिक या लोकल ट्रैफिक, स्नीपर इवेंट, तो सिस्टम इवेंट में कुछ नहीं है। जस्ट मिनट, फिर वो सेशन में आता है, फ्लो सेशन। एक मिनट ना, लॉग सेटिंग एंटीवायरस एसएसएल ऐसा तो नहीं है, तो इसमें स्टेटस में जाके देखना पड़ेगा फिर। और 40 डेज 40 सेशन और इसमें आते हैं। तो इसमें अभी तो कुछ है नहीं, है ना। एप्लीकेशन सर, रिलेटेड नीचे- हम लोग, सर वो नीचे फॉरवर्ड फ्लो में सेशन आता है ना सर, हाँ फॉरवर्ड फ्लो में भी आता है ना। हाँ, लेकिन अभी तो ये शो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यूजर वगैरह हम लोग क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए अभी क्लियरली वो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। सोर्स क्या है, वो डेस्टिनेशन क्या है। लाइव लाइव दिखाएगा, जब हिट करेंगे ना फिर उसमें दिखाएगा। चलो हिट कर लेते हैं फिर से, ओके। अब देखिए, अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके। 40 सोर्स 40 डेस्टिनेशन, ठीक है। सेशन वगैरह अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है ऐसा, कोई सेशन जनरेट क्रिएट हुआ है, क्योंकि सेशन ही क्रिएट नहीं हुआ है ना अभी तक, है ना। राइट, तो इस वजह से ठीक हो क्या हो गया। रहा है, अभी दिखा नहीं रहा है, अभी सेशन जनरेट ही नहीं हुआ है। फॉरवर्ड ट्रैफिक या लोकल ट्रैफिक में दिखा दे, कहीं पर भी नहीं दिखा दे, इसमें कहीं पर फॉरवर्ड ट्रैफिक में भी अभी नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है इम्प्लिसिटी डिनाई रहता है, पॉलिसी 0 और उसका एक्शन रहता है ड्रॉप, ठीक है, तो इसलिए वो ड्रॉप हो गया है, ओके। ऐसे आप इस कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हो, तो CLI में जानना भी जरूरी है, क्योंकि आपको टी सूट के लिए CLI ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके। ठीक हो गया। ओके अभी आगे चलते हैं और आगे क्या देखेंगे अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी क्रिएट करेंगे। अब पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन, है ना। हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी इज नथिंग बट ACL जैसा ही वर्क करता है, फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट न्यू। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से पोर्ट 2 से जाएगा और पोर्ट 3 को जाएगा, ठीक है। सोर्स नेम में मैं क्या बोल रहा हूँ, इन टू इन R1 टू में क्या कर सकता हूँ, R2 कर देता हूँ, ठीक है। R2 कर देता हूँ, ये मेरा नाम दे दिया मैंने। इनकमिंग इंटरफेस पैकेट कहाँ से आएगा, पोर्ट नंबर 2 में आएगा, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 2 जाएगा कहाँ, पोर्ट नंबर 3 से जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, जाएगा कहाँ आउटगोइंग में, पोर्ट नंबर 3 सेलेक्ट कर दिया। सोर्स में क्या है, सोर्स में मैं अगर चाहूंगा तो 1.1 को भी ले सकता हूँ पर्टिकुलर, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल को ले सकता हूँ, कोई भी आएगा, ठीक है। उधर से डेस्टिनेशन कहाँ पर जाएगा, ऑल में जाएगा, मतलब इधर इधर कुछ भी हो सब में जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलर 2.1 को लिखूंगा तो भी जाएगा, वो आने वाले में देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ से एड्रेस क्रिएट कर लिया मैं और उस एड्रेस में डाल दिया किसी पे जाना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, शेड्यूल ऑलवेज हमेशा एक्सेस कर सकता है, सर्विसेज सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, एक्शन रहेगा एक्सेप्ट। और क्या कर सकते हो, ये देखो मैंने बोला था ना इंस्पेक्शन मोड कितना टाइप का होता है, यस, फ्लो बेस्ड एंड प्रॉक्सी मोड, यही है ना। तभी जी जी। फ्लो बेस्ड ही रहेगा, ठीक है।
अभी नेटिंग की जी। जरूरत नहीं है क्योंकि इनसाइड टू इनसाइड ही बात हो रहा है, हमें बाहर तो जाना ही नहीं इंटरनेट से, है ना, क्योंकि हमारे पास कोई पब्लिक आईपी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी नेटिंग को ऑफ कर दो या ऑन कर दो, डजंट मैटर, ठीक है। अभी हमारे केस में ऑन ही रहने दो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल सेशन के लिए कोई भी अगर होता है तो ओके कर दिया इसको। ऑल सेशन मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, ताकि लॉग जनरेट करना है सभी सेशन का। अब देखो, अब ये पिंग कर पाएगा 1 डॉट इधर से इधर, है ना। तो चलो वहां पर चलते हैं और ये देखो पिंग कर पाएगा। अब रीचेबिलिटी हो रहा है, लेकिन क्या अभी R2 या R2 क्या अभी पिंग कर पाएगा R1 को? कर चलो पाएगा। पिंग कर, हाँ, क्यों कर पाएगा? उनके क्योंकि बीच एक में बार पॉलिसी पॉलिसी बना क्लियर सर ली। नहीं कर पाएगा, रिवर्स 192.168 पॉलिसी डिफाइन नहीं की। 192.168.1.1 अभी हिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अच्छा, इसके लिए उधर फिर से मुझे नहीं क्या बनाए, करना पड़ेगा, हाँ इधर इधर से। से अभी तो हमने पॉलिसी। क्या, इधर से रिवर्स अंदर आएगा, इधर से बाहर जाएगा। हमने तो नहीं बोला ना कि इधर से पैकेट आएगा अंदर पोर्ट नंबर 3 में और जाएगा पोर्ट नंबर 2 को। तो फिर वही पॉलिसी बना दो, क्रिएट न्यू में जाओ। अभी क्या करते हैं हम लोग, R2 से R1 के लिए कर लेते हैं, है ना। अब इनकमिंग में कौन सा होगा हमारा, पोर्ट नंबर 3, ये वाला हमारा इंटरफेस। इधर पैकेट आएगा, जाएगा कहाँ, पोर्ट नंबर 2, है ना। इस वाले पोर्ट नंबर में जाएगा। सर्विस सोर्स कुछ भी हो सकता है, ऑल कर दो मैं, है ना। डेस्टिनेशन में ऑल कर दिया मैंने, सर्विसेज शेड्यूल ऑलवेज, सर्विसेज ऑल, एक्सेप्ट, है ना, फ्लो बेस्ड। और मैंने क्या कर दिया, ऑल सेशन के लिए जब भी लॉग्स जनरेट करना ऑल सेशन का करना, अलाउ कर दिया। ओके, अब देखना, अब ये हिट करोगे, अब हिट हो जाएगा, अभी पिंग हो जाएगा। देखो हो गया। R2 में अभी R1 को पिंग कर रहे हैं हम लोग, हो गया ना। सर एक ही में जी नहीं सर, हो बना गया। सकते सर? हाँ, यस सर। मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उसका भी ऑप्शन मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा थोड़ा समझो, ठीक है। ठीक है सर, उसके ठीक है बाद सर। फिर R3 में चले गए। अब क्या बोल रहे हो, R1 से, मतलब एक, ये तो हो गया। अब R1 से ही बनाते हैं, R3 से R1 बनाए हैं वैसे नहीं, R2 से R1 बनाए हैं वैसे नहीं बनाएंगे। R1 से अभी क्या करते हैं हम लोग, इंटरनेट क्लियर करते हैं, ठीक है। अब R1 में जाएगा, कहाँ से आएगा, पोर्ट नंबर 2 से आएगा। पोर्ट नंबर किस में जाएगा, पोर्ट नंबर 4 पे जाएगा। और सर्विस सोर्स हमारा सभी रहेगा ऑल, और डेस्टिनेशन हमारा सभी रहेगा ऑल, सर्विसेज हमारा सभी रहेगा ऑल एक्सेप्ट, है ना। और ये क्या कर दिया मैंने, इसको ऑल सेशन कर दिया और ओके कर दिया। ओके कर दिया। Who is this guy who wanted to join? Hassan. Who is Hassan? हेलो, इमरान हसन। इमरान हसन। ओके, आई हसन लिखे हो भाई, कंफ्यूज कर देते हो आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया, ये 3 पॉलिसी बन गया। अब इसका चौथा पॉलिसी बना रहा हूँ, फिर मैं कहाँ से बनूंगा, R1 से लेके R4 के लिए, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 2 से R1 से लेके क्या कर सकता हूँ मैं, R5 के लिए, R4 के लिए मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से क्या होगा, R1 से लेके फिर वही पोर्ट नंबर 2 से पैकेट जाएगा, और इसमें पोर्ट नंबर 5 में कनेक्टेड है ये वाला हमारा। तो पोर्ट नंबर 5 से ये जाएगा, कोई भी जा सकता है ना। और कोई भी क्या हो सकता है, अंदर जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिसी क्लियर। ये ऐसा करके हमारा क्या हो गया, पॉलिसी क्रिएट हो गया। अब आपस में R1 सभी से बात कर सकता है, R2 सिर्फ R1 से बात कर सकता है, क्योंकि हमने ऐसा पॉलिसी ही बनाया है ना। अब देखते हो R1 से हम लोग 3.1 एंड द 4.1 को हिट करते हैं। सो R1 पे चलते हैं और हिट करते हैं हमारा 3.1 को, ठीक है। 3.1 ये हीट हो रहा है, वैसे ही हीट करो 4.1 को। 4.1 तक भी आपकी रीचेबिलिटी हो रहा है। लेकिन वहीं अगर R3 से आप हिट करोगे किसको, पिंग 192.168.1.1, सॉरी, .1.1 आपको रिसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड ट्रैफिक है नहीं। आपको एक साइड के लिए पॉलिसी बनाया हो, इस साइड के लिए पॉलिसी नहीं बनाया हो कि पोर्ट नंबर 5 से आएगा पैकेट और पोर्ट नंबर 2 में जाएगा। आपने बनाया है क्या, ऐसा नहीं बनाया हो, राइट। राइट सर। तो एक तो तरीका है, ऐसे सिंगल सिंगल पॉलिसी बनाओगे, क्योंकि अभी R1 से इतना पॉलिसी बना दिए, फिर R2 से फिर क्रिएट करोगे, फिर R2 से R1, R2 से R3, R2 से R4, एक पॉलिसी हो गया। फिर R3 में जाओगे, R3 से R1, R3 से R2, R3 से R4, फिर R4 में जाओगे, R4 से R1, R2 और R3, अलग अलग पॉलिसी बनाओगे, कितना लंबा लिस्ट हो जाएगा, राइट। राइट सर। तो बहुत बड़ा इसको, हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, जो कि जहां पर मिलेगा हमें सेटिंग पे जाना पड़ेगा। सेटिंग के बाद फीचर विजिबिलिटी में जाना पड़ेगा। फीचर विजिबिलिटी के अंदर में यहाँ पर आपको मिलेगा पॉलिसी, कहाँ चला गया हमारा जो ऑप्शन है वो, मल्टी मल्टी इंटरफेस पॉलिसी। अगर ये हिट कर दिया मैं, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, बिना हिट किए मैं बता रहा हूँ, बिना हिट किए। चलो वापस चलते हैं पॉलिसी में, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। पॉलिसी में चलते हैं, और पॉलिसी में देखोगे आप, फायरवॉल पॉलिसी में जो हमने क्रिएट किया है, एक और मैं क्रिएट करता हूँ। और मान लो इनकमिंग इंटरफेस में मेरे को क्या ऑप्शन मिल रहा है, एक कोई चूज कर सकता हूँ, दूसरा चूज करने का मिल रहा है क्या मुझे, दूसरा कोई चूज करने को नहीं मिल रहा है अभी ऑप्शन, है ना।
मैं सिर्फ अभी एक ही इंटरफेस चूज कर सकता हूँ इनकमिंग में, है ना। यस सर। तो उसके जगह में अगर मैं फीचर विजिबिलिटी को ऑन करता हूँ, फीचर सिस्टम में जाते हैं, सेटिंग में, और फीचर विजिबिलिटी ऑन करते हैं, और फीचर विजिबिलिटी ऑन करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा मल्टी इंटरफेस पॉलिसी मिलेगा, राइट। ये मल्टी इंटरफेस पॉलिसी को आपने इनेबल किया, अप्लाई करने के बाद आपको फिर फायरवॉल में क्या मिल जाएगा। फिर चलो फायरवॉल पॉलिसी के अंदर में, और फायरवॉल पॉलिसी में चलते हैं, और फायरवॉल पॉलिसी के बाद यहाँ पर इस सभी जो पॉलिसी है उसको मैं पहले बात तो डिलीट कर देता हूँ, है ना। 1 2 3 ऐसा भी पॉलिसी को मैं एक साथ करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट होने के बाद अभी हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एक पॉलिसी बना सकते हैं, ऑल टू ऑल। मैं नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखो अब ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनकमिंग इंटरफेस कहाँ पर आएगा। मान लो पोर्ट 1, नॉट पोर्ट 1, वी कैन से पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट, अभी सभी सभी हम लोग मल्टीपल इंटरफेस चूज कर सकते हैं, राइट। कोई भी इंटरफेस से आए, कोई भी इंटरफेस में जाए, पोर्ट नंबर 2 पे भी जाएगा, ऐसा हो टाइप गया। के हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी कर सकते हैं, राइट। सोर्स में ऑल कर लेते हैं, डेस्टिनेशन में ऑल कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं हम लोग, सर्विसेज में ऑल कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिसी क्रिएट हो गया, और एक पॉलिसी में अब सभी के सभी आपस में पिंग करने लगेंगे, ओके। फ्रॉम नेम क्या है, ऑल टू ऑल, फ्रॉम कहाँ से, पोर्ट नंबर 1 से आएगा, जाएगा कहाँ, सब में। अब इसमें क्या आएगा, अब बाय डिफॉल्ट सबको सब पिंग करेगा। R1 से मैं अगर बात करूँ, R1 से 4.1 को पिंग कर रहा हूँ, और R4 से मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं रिसिबिलिटी चेक कर लूंगा यहाँ से, पिंग 192.168.1.1, ये भी रीच हो रहा है ना। तो रिसिबिलिटी अब सारा जगह हो रहा है, ठीक है, क्लियर। यस सर। सर इसमें हमने बाहर से अंदर किया था या देखो अंदर इधर, से देखो बाहर इधर 1.1 रहा सोर्स ट्रैफिक में, 1.1 गया, है ना, 1.1 गया, 2.1 से गया, 4.1 से 1.1 को गया, कहाँ से कहाँ गया, सारी चीज ऐसे आप देख सकते हो। पॉलिसी आईडी भी हमारे पास पॉलिसी है जो बना हुआ है उसी से। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। फिर मैं पूछ रहा था कि हाँ भाई इसमें हमने जिस तरह पहले बना रहे थे ना इनकमिंग से आउटगोइंग हमने एक पॉलिसी डिफाइन की, फिर हमने आउटगोइंग से इनकमिंग हमने दूसरी डिफाइन की। तो अभी हमने एक ही पॉलिसी डिफाइन किया इसमें कि इनकमिंग की सब होगी और आउटगोइंग की ऐसी होगी कि दो तो डिफाइन। इस फायरवॉल पॉलिसी से आपको क्या देख सीखने को मिल रहा है इरफान, कि इनकमिंग कहाँ से आ सकता है, पोर्ट नंबर 2 से भी पैकेट आ सकता है, 3 से भी, 4 से भी, और 5 से भी आ सकता है, ठीक है। और जा कहाँ सकता है, पोर्ट नंबर 2 में भी जा सकता है, 3 में, 4 में, और 5 में जा सकता है, ओके। तो अगर ठीक चाहे हो गया, पोर्ट नंबर ठीक हो 2 गया। कोई भी भेजे, इनमें से सभी में जाएगा, है ना। सर नोट इट। अभी हाँ सर अभी ऐसा है कि उधर से नहीं आना है ट्रैफिक, अब तो इधर से जा रहा, उधर से आ रहा, कम्युनिकेशन हो रहा, एक नहीं होना हाँ, चाहिए। ऐसा सर। एक का नहीं होना चाहिए, मतलब किसका नहीं होना चाहिए। अब सर अब ये अपना राउटर पोर्ट नंबर 5 का है सर। हाँ, हाँ। पोर्ट नंबर हाँ 5 में, मतलब इसमें रिसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, 4.1 में, राइट। हाँ सर, किससे नहीं करेक्ट होना सर। चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए, 1.1 राउटर 1 से सर अपना। राउटर 1 से। तो इसमें से जाओ यहाँ पे, और पोर्ट नंबर 5 कौन सा, ये पोर्ट नंबर 5 है, पोर्ट नंबर 5 को यहाँ से हटा दो, आउटगोइंग में, है ना। यहाँ से पोर्ट नंबर 5 को हटा दो, ओके कर दो, ठीक है। पोर्ट नंबर 5 से हम पिक क्या करोगे, पोर्ट नंबर 5 से इसको हिट करोगे, क्या है, एपी 4.1 हिट करो, जा रहा है क्या। नहीं सर, नहीं। लेकिन R4 से जाएगा क्या, R4 से जा रहा है ना, मतलब इधर से पैकेट जा रहा है, लेकिन इधर से पैकेट नहीं आ रहा है, राइट। राइट सर। तो ऐसा ही होता है, ओके, क्लियर। क्लियर। ठीक हो गया सर, अभी क्लियर सर। और आगे बढ़ोगे या इतने में बंद करें। सर आगे भी जाना चाहिए। कितने टाइम स्टार्ट किए हम लोग, 9:30 सर। 9:30 को स्टार्ट किए हैं, मतलब हाफ एन आवर हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, अभी पॉलिसी को हटा देते हैं इधर, है ना, डिलीट पॉलिसी, कंप्लीट पॉलिसी हटा देते हैं। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब क्या क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास, तो उसी पॉलिसी को, कंप्लीट पॉलिसी को हम लोग क्या करेंगे, अब CLI में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ओके सर। 1 मिनट मुझे थोड़ा ब्रेक दो, फिर करते हैं। ठीक है सर।
हेलो, या स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके, सो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल पे चलते हैं और फायरवॉल में हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट करेंगे कि कौन किससे बात करेगा किससे नहीं करेगा। एडमिन कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी, कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी। ओके, क्वेश्चन मार्क मारो। इसके बाद क्या है, एडिट, पहला एडिट 1। ओके, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, सेट लिखो। सेट में क्या है ऑप्शन, उसके बाद क्या लिखोगे, नेम लिखना है पहले, सेट नेम। ओके, सेट नेम, सेट नेम ऑल टू ऑल लिख देते थे, है ना, अभी रखे थे ना ऑल टू ऑल। सेट सेट सोर्स इंटरफेस, है ना, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, sorry not port number 1, we'll start from the port number 2, right? Port number 2, port number 3, port number 4 and port number 5, right? इतना ही पोर्ट है हमारे पास, 2 3 4 5 हो अभी के गया। लिए इतना ही। सेट डेस्टिनेशन इंटरफेस, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 and the port number 5, right? Set service, set schedule, SCH schedule always, set action accept, right? यही तो ना, यही सब चीज था ना इसमें। भैया इधर देखो क्या क्या ऑप्शन है इधर, आउटगोइंग हमने इंटरफेस इनकमिंग किया, आउटगोइंग किया, राइट? उसका सोर्स में मान लो कि है तो सेट सोर्स, इसी को देखते जल्द चले जाओ, सेट सोर्स, सोर्स में लिखना है सिर्फ, सेट सोर्स, सेट सोर्स। मैं सर रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। सेट ग्रुप यूजर श्रेयस सोर्स, सेट सोर्स SOU है ना, सेट सोर्स ये होना चाहिए ना यार, सेट सोर्स। ओके, सोर्स को बाद में देखते हैं। सेट शेड्यूल हो गया हमारा, सेट सर्विसेज, ओके, सेट सर्विसेज ऑल, सेट एक्शन एक्सेप्टेड, हम लोग वही किया ना, सेट सर्विसेज। ये देखो ऑल लिख रहा हूँ ना, इसमें स्मॉल में तो नहीं ले रहा है ना, इसी को क्या करोगे आप, कैपिटल में लोगे तो ले लेगा वो, ठीक है। एक्शन, सेट एक्शन, समझ आ रहा है ना, सेट एक्शन एक्सेप्ट, हेलो। ओके। सेट इंस्पेक्शन मोड है क्या, इंस्पेक्शन मोड क्या है, फ्लो बेस्ड, ठीक है। और क्या है हमारे पास, नेटिंग की जरूरत है, सेट नेट यार, नेट 64 नेट इनेबल, हो गया। तो इस टाइप के आप क्या कर सकते हो, यह हो गया हमारा। और कुछ बाकी है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, चलो वापस चलते हैं, शुरू से करते हैं कॉन्फ़िग। एक बार इसमें से कमांड चेक कर लेता हूँ मैं, कमांड टू क्रिएट अ पॉलिसी इन FortiGate, ओके, CLI। तो यहाँ पर चलते हैं CLI में, और CLI पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या कमांड है, कहीं हम लोग टाइम वेस्ट मत हो और ये जो है ना वो लंबा मत चला जाए। एक बार मैं पॉलिसी को डिफाइन कर लेता हूँ। तो कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी है, उसका डिस्क्रिप्शन में है कौन सा है, एडिट है पॉलिसी, है ना। उसके बाद क्या है, सेट नेम, नेम है UUID तो ऑटोमेटिक ले लेगा वो। सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस डेस्टिनेशन इंटरफेस, है ना। ये इंटर है, शेड्यूल है, और क्या है हमारा, शेड्यूल में हमारा कैसा, हम कहाँ पर मिस हो रहे थे, यहाँ पर सेट सोर्स में, राइट। सो सेट शेड्यूल फायरवॉल एक्शन TPV, ये तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये सब की जरूरत थोड़ा ना है हमें। सेट प्रोफाइल, सेट सोर्स, एक मिनट मुझे टाइम दो, मैं एक बार अपने में ही देखता हूँ। सर हम पुराने वाले CLI में, छोड़ के सीधा सेस नहीं कर सकते फायरवॉल को? हाँ कर ही तो रहते हैं, कर तो चुके ना CLI जी, फायरवॉल से तो कर चुके ना, आप लेट ज्वाइन हुए क्या। नहीं सर, मैं CLI कंपल्सरी। हाँ CLI में CLI कर सकते हैं ना, जैसे FortiGate फायरवॉल है ना, यहाँ पर भी कर सकते हैं ना हम लोग। मैं हम चूज करेंगे ना कहाँ पर बेस्ट कौन सा है, वैसे सिक्योरिटी बेस देखा जाए तो। नहीं दोनों जगह वेस्ट है, मगर आप तो जनरली आपको कहाँ मिलेगा, आप बार बार तो उससे नहीं लोगे ना, क्या बोलते हैं, STP या किसी और से तो नहीं लोगे ना, आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा यहीं से लेना पड़ेगा। दोनों एक ही CLI आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। मैं वो पॉलिसी का देख रहा हूँ, एक मिनट रुकना, मेरे को थोड़ा आउट ऑफ नो याद करना इतना इजी नहीं होता है ना। RIP हो गया हमारा, और कौन सा है मेरे को पॉलिसी यार,
एक बुक था मेरे पास, उसमें मैं देख रहा हूँ उसको, रुको। गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि मैं बुक ही देख लूँ आप लोगों को। आप लोग भी बुक पढ़ा करो, ठीक है, और ये सब मेंटेन किया करो। कहाँ चला गया यार? कौन-सी बुक सर? मैं बुक मैं रिकमेंड करूंगा, अच्छा वाला बुक देख के आप लोगों को। मैं दूसरा बुक यूज कर रहा हूँ, इसमें कम्प्लीटली CLI बेस पे ही है। अच्छा, और अच्छा, सर। OSP वर्चुअल लिंक OSPF है। OSP भी पढ़ोगे क्या इसमें? RIP, जस्ट मिनट। नहीं, इसमें तो पॉलिसी कहीं पर दिया नहीं है। सोर्स डेस्टिनेशन कहीं पर, वैसे ही लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना था, उसमें उस ऊपर से और ही लेट। चलो ऐसे ट्राई करते हैं। ओके, सो कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी पहला, उसके बाद एडिट 1 पहला एंट्री, सेट नेम, इसमें देखो ऑल टू ऑल, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेट सोर्स, सेट सोर्स इंटरफेस पोर्ट 2, port 3 and port 4 and port 5, right? Set destination interface port 2, the port 3 port 4 हो गया, port 3 कर लो इधर और port 5 इधर कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सेट सर्विसेज, सेट क्या क्या ऑप्शन है इधर? सेट सोर्स, सेट इंटरफेस, नो, सेट शेड्यूल ऑलवेज, सेट सर्विसेज, इधर ऑल करूंगा तो मैं यहाँ पर सेट सर्विसेज ऑल, ओके। हाँ बोलो। सेट एक्शन एक्सेप्ट, ओके। और मैं शो कर लेता हूँ, और कुछ है तो देखो क्या क्या इनपुट डाले हम लोग। शेड्यूल है, सेट सर्विसेज ऑल है, ओके। शो करोगे तो फिर नेक्स्ट करके आप या इंड कर दो, ठीक है। एक्शन एक्सेप्ट, नेक्स्ट, उसके बाद इंड, रिटर्न टू, ऐसा कुछ नहीं है, इंड कर दिया मैंने। सो फायरवॉल पॉलिसी कुछ क्रिएट हुआ क्या? नहीं हुआ यार। कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? एडिट 1 फर्स्ट एंट्री, उसके बाद है हमारे पास सेट, उसके बाद है हमारे पास नेम डाल देते हैं पहले, फिर ऑल डालेंगे, फिर ये सर्विसेज वगैरह, जितने बहुत सारे ऑप्शन है इसी में। सिर्फ फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने में इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग एक्शन में डालेंगे सोर्स इंटरफेस डेस्टिनेशन इंटरफेस, एक्शन में डालेंगे एक्सेप्ट सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस डालेंगे, और क्या क्या ऑप्शन है इतने डालेंगे बस। ये कॉपी कर लेना मेरे को, ठीक है। इसमें इतना सब की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसको नोटपैड में ले आते हैं, ताकि हमें थोड़ा क्या क्या ऑप्शन है वो पता चले, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है इधर? सबसे पहले में है सेट नेम, ओके। सो इधर से करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके, 1 बाय 1 चलते हैं। इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते क्या? लाइक छोटा, ओके छोड़ो। सेट कहाँ कहाँ पहुंचे थे हम लोग? सेट नेम में पहुंच गए थे क्या? सेट नेम ऑल टू ऑल, ये कंफ्यूजन करेगा, छोड़ो इसको, इसको कल करेंगे CLI मोड पे। 5 मिनट का काम है, अभी माइंड पे नहीं आ रहा है वो, ठीक है। ओके सर। बस ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा ठीक है, हो फिर गया मुझे सर। कहीं जाना है। हाँ, हाँ सर। ठीक है सर।